यदि आप नियमित रूप से सभी तरह के स्कीम के अंदर पैसा डिपॉजिट करते हैं तो आपको सही स्कीम के अंदर पैसा निवेश करना होगा, तभी मैच्योरिटी पर मोटी कमाई होगी। अभी की समय भारत के निवेशक दोनों हिस्सों में बांट चुका है। एक तरफ उन सब निवेशक हैं जो गारंटी और सुरक्षित रिटर्न चाहते हैं, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, पीपीएफ और रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम जैसे। दूसरी तरफ उन सब निवेशक हैं जो अधिक रिटर्न के चलते शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि इस समय पीपीएफ और एसआईपी में से कौन बेहतर है, कहां पे पैसा लगाने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, और हर महीने 5,000 रुपए करके इन दोनों स्कीम में डिपॉजिट करते हैं तो कितने रुपए मिलने वाले हैं। पीपीएफ और एसआईपी ऐसे ही दोनों तरह के निवेशकों के लिए अलग अलग विकल्प हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड लंबे समय की स्कीम है जो सरकार की ओर से खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के साथ मोटा पैसा जोड़ना चाहते हैं। वहीं एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। ये स्कीम मार्केट लिंक्ड होने के कारण थोड़ी जोखिम भरी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न देती है। आइए जानते हैं पीपीएफ और एसआईपी से जुड़े फीचर्स और इनमें से कौन सी स्कीम 15 सालों में बेहतर रिटर्न दे सकती है। पहले जान लेते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पीपीएफ 15 साल के लिए होती है। मैच्योरिटी के बाद 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंशन कराया जा सकता है। 2024 में पीपीएफ में 7.1% के हिसाब से ब्याज मिलता है। कंपाउंडिंग का फायदा मिलने से रकम तेजी से बढ़ती है। इसमें आप न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक सालाना जमा किए जा सकते हैं। पीपीएफ स्कीम को टैक्स सेविंग के लिहाज से काफी अच्छा माना जाता है। इसमें ईई कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को खोला जा सकता है। चलिए अब जान लेते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी स्कीम मार्केट लिंक्ड है और म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है। इसमें सीधे तौर पर स्टॉक में पैसे लगाने की तुलना में ये कम जोखिम भरी है। एसआईपी में आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। इसके कारण मार्केट में गिरावट आने पर भी आप लॉस में नहीं जाते। मार्केट लिंक्ड होने के कारण एसआईपी में आपको गारंटीड रिटर्न नहीं मिलती है, लेकिन इसका औसतन रिटर्न 12% माना जाता है। एसआईपी में आप 100 और 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं और इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। इसका निश्चित मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आप इसे इच्छानुसार कम या ज्यादा लंबी अवधि के लिए चला सकते हैं, कभी भी रोक सकते हैं या बंद कर सकते हैं। एसआईपी में भी कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। एसआईपी जितना लंबे समय के लिए होगी, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्यादा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि यदि आप इन दोनों स्कीम के अंदर हर महीने 5,000 रुपए करके 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप पीपीएफ और एसआईपी दोनों के रिटर्न को समझना चाहते हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से जान लेते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपए महीने पीपीएफ में निवेश करते हैं और इतना ही पैसा हर महीने एसआईपी में भी लगाते हैं और दोनों स्कीम को कुल 15 सालों तक जारी रखते हैं, तो दोनों में आपका निवेश एक समान ही होगा। आप सालाना 60,000 रुपए निवेश करेंगे। इस तरह 15 सालों में दोनों स्कीम्स में कुल 9 लाख रुपए निवेश करेंगे। लेकिन आपको 15 सालों में 7.1% के हिसाब से पीपीएफ पर कुल ब्याज 7,27,284 रुपए मिलेगा और मैच्योरिटी अमाउंट 16,27,284 रुपए मिलेगा। वहीं 12% के हिसाब से एसआईपी में 15 सालों में 16,22,880 रुपए सिर्फ ब्याज में ही मिल जाएंगे। ऐसे में आपको 15 साल बाद कुल 25,22,880 रुपए मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे इन दोनों स्कीम में से कहां पे ज्यादा रिटर्न मिलने वाले हैं। और यदि आप इस तरह के फाइनेंस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।